गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम आपकी सेकंड चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, इसका सेकंड पार्ट आज हम स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने जाना कि किस तरह से एक फैमिली अपने वेव वॉकर जो कि जहाज़ का नाम है उससे राउंड द वर्ल्ड संसार की यात्रा करने के लिए निकली है जहाज़ से, और उस यात्रा में उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। एक मोटिवेटिंग स्टोरी हमारी चल रही है, प्रेरणा देने वाली, कि किस तरह से मुसीबतों में भी हमें हमारा साहस नहीं खोना है। और जब जहाज़ पर लहर टकरा गई है तो लहर टकराने से जहाज़ की जो स्टारबोर्ड साइड है दाईं तरफ, वो थोड़ी सी टूट गई है, उसके अंदर पानी आने लगा है। और लहर के टकराने से ये हुआ है कि जहाज़ में पानी भर गया, नीचे अंदर तक पानी चला गया है जहाज़ में। तो जहाज़ में जितने भी लोग हैं, 2 क्रू मैन हैं वहाँ पे, लैरी और बिजिल। ये पार्ट 1 में हमने देखा था। आज हम पार्ट 2 में देखेंगे कि किस तरह से वो लहरों से लड़ते हुए अपने गंतव्य डेस्टिनेशन पर पहुँचते हैं। आइए स्टार्ट करें पार्ट सेकंड। जो मैंने कहा था यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे बाय मॉर्निंग से। ये पार्ट सेकंड यहाँ से हमारा स्टार्ट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और किसी ने यदि पार्ट 1 नहीं पढ़ा है तो वो मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में इसका पार्ट 1 देख सकता है। बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3rd द पंप्स हैड द वाटर लेवल sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. By morning on January 3rd, 3 जनवरी की सुबह तक द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशियंटली अंडर कंट्रोल। पंप जो हम चला रहे थे उनसे पानी का जो स्तर था पर्याप्त रूप से हमारे नियंत्रण में आ गया था। टू टेक 2 hours रेस्ट इन रोटेशन, हम एक एक करके 2-2 घंटे की रेस्ट ले सकते थे। तो लगातार वो पंप चला रहे थे, तो अब जहाज़ में केवल इतना ही पानी था कि वो आराम से 2-2 घंटे की रेस्ट ले सकते थे। बट वी स्टिल हैड अ ट्रिमेंडियस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन एंड ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स लेकिन वी स्टिल हैड अ ट्रिमेंडियस लीक, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं से बहुत बड़ी लीकेज थी जहाँ से पानी अंदर आ रहा था। समवेयर बिलो द वाटर लाइन, कहीं जल रेखा से नीचे, जहाँ तक का हमारा जहाज़ पानी में डूबा हुआ था, उस पानी में डूबे हुए जहाज़ में कहीं से नीचे से लीकेज थी। ऑन चेकिंग, और जब मैंने निरीक्षण किया, आई फाउंड, मैंने पाया, दैट नियरली ऑल द बोट्स, कि बोट्स के लगभग सारे मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश्ड डाउन टू द कील। जो मेन रिब फ्रेम्स थी, मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश्ड डाउन टू द कील। जो रिब फ्रेम्स, जो आड़ी लगी हुई लकड़ियां थी, स्मैश डाउन, वो टूट गई टू द कील, और लंबाई में लगी हुई जो लकड़ियां थी जहाज में नीचे की ओर, वो सारी की सारी लकड़ियां टूट गई थी। इनफैक्ट देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट अ फ्यू कबोर्ड पार्टीशंस। वास्तव में देयर वॉज नथिंग, वहां कुछ भी नहीं था, होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड, की दाई जो बगल थी स्टारबोर्ड, दाई साइड को, दाई वाले हिस्से को बनाए रखने के लिए वहां पे कुछ नहीं था। जहाज के हल मींस जहाज के दाएं हिस्से को बनाए रखने के लिए वहां कुछ नहीं था, एक्सेप्ट अ फ्यू कवर्ड पार्टीशंस, कुछ अलमारी के पार्टीशंस रखे हुए थे जो बीच में विभाजक होते हैं लकड़ी के, वो रखे हुए थे, उनसे मैंने काम चलाया था। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 hours since the wave hit, but wave walker wouldn't hold together long enough for us to reach Australia. We had survived for 15 hours. हम 15 घंटों तक जीवित रहे, 15 घंटों तक लड़ते रहे हम लहरों से। Since the wave hit, जब से हमें लहर ने, ऊंची वाली लहर ने जब से हम पे आक्रमण किया था, जब से वो टकराई थी, तब से 15 घंटे हो गए हमें। बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर, लेकिन वेव वॉकर के अंदर इतनी ताकत नहीं थी, लॉन्ग इनफ, इतनी लंबी देर तक की ताकत नहीं थी, फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया, कि वो हमें ऑस्ट्रेलिया पहुंचा दे, क्योंकि हमारा वेव वॉकर क्षतिग्रस्त हो गया था लहर के पड़ने से। आई चेक्ड अवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 small islands a few hundred kilometers to the east. आई चेक्ड अवर चार्ट्स, मैंने अपने नक्शों को जांचा परखा, एंड कैलकुलेटेड, और गणना की, दैट देयर वर 2 small islands, कि वहाँ कहीं
दो छोटे द्वीप थे अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट, कुछ 100 किलोमीटर दूर ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ उसने गणना की कि कहीं दो आइलैंड हैं। वन ऑफ देम आइल एम्स्टर्डम वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, उनमें से एक जो था आइल एम्स्टर्डम था, एम्स्टर्डम द्वीप था जो कि फ्रांस का वैज्ञानिक केंद्र था। अवर ओनली होप वॉज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशियन, हमारी एकमात्र जो आशा थी वो इन पिन प्रिक्स, सुई के समान छेद जो होता है, उस सुई के समान छेद में इन द वास्ट ओशियन की जो ये फैला हुआ ओशियन था, इस फैले हुए ओशियन में सुई के छिद्र के समान थे ये दो द्वीप, इन सुई के छिद्र के समान दो द्वीप पर पहुंचने की हमारी आशा थी। बट अनलेस द विंड एंड सीज अवेटेड सो वी कुड होस्ट सेल आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, लेकिन अनलेस द विंड एंड सीज अवेटेड, जब तक हवा और लहरें कम नहीं होंगी, सो वी कुड होस्ट सेल, जब तक हम हमारे कपड़े, जहाज के कपड़े को नहीं लगाएंगे, बादबान को नहीं लगाएंगे, अवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, तो हमारे अवसर उस द्वीप पर पहुंचने के कम ही होंगे। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, जो वो भयानक लहर आई थी उसने हमारे सहायक इंजन, जो अतिरिक्त इंजन हमारे पास था, उसको आउट ऑफ एक्शन, उसको भी खराब कर दिया था। ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर्स, ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस पंपिंग, 4 जनवरी को 36 घंटे लगातार पंप चलाने के बाद वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, अब पानी कुछ ही सेंटीमीटर हमारे जहाज में रह गया था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, अब हमें पंप चलाने की गति उतनी ही रखनी थी जितना पानी हमारे जहाज के अंदर आ रहा था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, हम हमारे मुख्य मस्तूल पर कोई भी बादवान नहीं लगा सकते थे, कोई भी कपड़ा नहीं लगा सकते थे। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज्ड सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट, किसी भी प्रकार का प्रेशर, रिगिंग मीन्स रस्सी, रस्सियों पर यदि कोई भी दबाव पड़ेगा, वुड सिंपली पुल, वो सामान्यतः खींच देगा द डैमेज्ड सेक्शन, जो क्षतिग्रस्त हिस्सा है, ऑफ द हल अपार्ट, हमारे जहाज से क्षतिग्रस्त हिस्से को तोड़ करके वो अलग कर देगा यदि रस्सियों पर थोड़ा सा भी दबाव पड़ता है तो, इसलिए हमने ज़्यादा बादवान नहीं लगाए। सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिब, हमने केवल तूफानी वाला बादवान लगा दिया। एंड हीडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू आइलैंड्स वर, और हम आगे बढ़ गए उन दो द्वीपों की ओर जो मैंने सोचे थे कि वो वहाँ हैं, उन दो द्वीपों की ओर हम आगे बढ़ गए। मैरी फाउंड some corned beef and cracker biscuits and we ate our first meal in almost 2 days, मैरी को थोड़ा सा भुना हुआ मांस मिल गया और क्रैकर बिस्किट, कुरकुरे बिस्किट मिल गए। एंड वी एट आवर फर्स्ट मील, और हमने हमारा पहला खाना खाया इन ऑलमोस्ट 2 days, लगभग 2 दिनों में, 2 दिनों के बाद हमने अपना पहला खाना खाया था इस मुसीबत से निपटकर। बट अवर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन हमारा ये आराम थोड़ी देर के लिए ही था। At 4 PM, black clouds began building up behind us, काले काले बादल फिर से हमारे पीछे दिखाई देने लगे। Within the hour, the wind was back to 40 knots, एक ही घंटे के अंदर हवा की जो गति 40 नॉट की हो गई। And the seas were getting higher, और लहरें ऊंची और ऊंची होती चली गई। The weather continued to deteriorate, मौसम लगातार खराब होता चला गया, डिटीरियोरेट होता चला गया। थ्रू आउट द नाइट, और पूरी रात मौसम खराब होता रहा। एंड बाई डॉन ऑन जनवरी 5 आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट, और जनवरी की 5 तक हमारी स्थिति और ज़्यादा हताशापूर्ण हो गई, हम और ज़्यादा निराश हो गए। तो रात भर मौसम खराब रहा और जनवरी की सुबह 5 हमारी स्थिति बिल्कुल हताशा से भरी हुई थी। When I went in to comfort the children, John asked, "Daddy, are we going to die?" जब मैं बच्चों को आराम देने के लिए, तसल्ली देने के लिए अंदर गया, जॉन आस्क्ड, तो जोनाथन ने पूछा, "Daddy, are we going to die?" क्या हम मर रहे हैं, क्या हम मर जाएंगे? I tried to assure him that we could make it, मैंने उसको विश्वास दिलाने की कोशिश की कि we could make it, कि हम इससे जीत जाएंगे।
बट डैडी ही वेंट ऑन, लेकिन वो कहता ही गया, वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, कि हमें मरने से नहीं डरना है यदि हम सभी साथ हैं। यू एंड मम्मी, शू एंड आई, तो पूरे फैमिली मेम्बर्स को कहा है कि तुम, मम्मी, शू, सूजन और आई, यहाँ पे जोनाथन बोला है कि हम सभी साथ हैं तो हमें मरने से नहीं डरना है। I could find no birds with which to respond, but I left the children's cabin determined to fight the sea with everything I had. I could find no words, मुझे शब्द नहीं मिले, with which to respond, जिससे मैं बच्चे के इस वाक्य का जवाब दूं। But I left the children's cabin, मैंने बच्चों का वो कमरा छोड़ दिया। Determined to fight, लड़ने की निश्चय के साथ, द सी, समुद्र से लड़ने के निश्चय के साथ मैंने वो कमरा छोड़ दिया। विद एवरीथिंग आई हैड, कि जो कुछ मेरे पास था, जो मेरे पास ताकत थी या जो मेरे पास सामान उपलब्ध था, उन सभी से सभी के सहायता लेते हुए मैंने समुद्र से लड़ने का निश्चय कर लिया। टू प्रोटेक्ट द बीकेंड स्टारबोर्ड साइड आई डिसाइडेड टू हीव टू प्रोटेक्ट, बचाने के लिए, द बीकेंड स्टारबोर्ड साइड, जहाज की दाईं कमजोर बगल को बचाने के लिए, आई डिसाइडेड टू हीव टू, मैंने निश्चय किया, टू हीव टू, जहाज को रोक देने का निश्चय किया। विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग द ऑनकमिंग वेव्स, और मैंने जो अनडैमेज्ड पोर्ट हल, जहाज की जो बाईं वाली साइड जो अनडैमेज्ड थी, जो सुरक्षित थी, उसको फेसिंग, उसको सामने कर दिया, द ऑनकमिंग वेव्स, आने वाली लहरों के सामने। तो जो क्षतिग्रस्त हिस्सा नहीं है बाईं तरफ, जो पोर्ट हल साइड है, उसको मैंने उसके सामने कर दिया। तो यहां पे देखिए लगातार मशक्कत कर रहा है अभी भी। विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग द ऑन कमिंग वेव्स, और जो अनडैमेज्ड पोर्ट हल थी, जहाज की जो बाईं तरफ थी, उसको मैंने आने वाली लहरों के सामने कर दिया। यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर, और काम चलाऊ, मैंने जहाज के लंगर, जो काम चलाऊ था लंगर, उसका प्रयोग लिया। ऑफ हैवी नायलॉन रॉप, और नायलॉन की मजबूत रस्सी का मैंने प्रयोग किया। एंड 22 लीटर प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन, और 2 ड्रम पैराफिन के भरे हुए थे वहाँ, उन ड्रम को मैंने वहाँ रख दिया था बाईं ओर साइड में, जिससे कि वो ज़्यादा क्षतिग्रस्त ना हो जाए। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, उस शाम मैरी और मैं साथ में बैठ गए, हाथों में हाथ लेकर के। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, क्योंकि जो जहाज की जो थोड़ी सी भी हलचल थी, एज द मोशन ऑफ द शिप, जहाज की थोड़ी सी भी हलचल, ब्रॉट ला रही थी, मोर एंड मोर वाटर, ज़्यादा और ज़्यादा पानी को, इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, जो टूटे वाले दरारें थी, उन दरारों से ज़्यादा पानी अंदर आ रहा था। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर, हम दोनों ने महसूस किया कि अब हमारा अंत बिल्कुल नज़दीक था। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म, लेकिन हमारा जो वेव वॉकर था वो तूफान के ऊपर से निकल गया। एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 विद द विंड ईजिंग, और जब जनवरी 6 को हवा धीमे धीमे हुई, आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, और मैंने सेक्सटेंट पर पढ़ने की कोशिश की। सेक्सटेंट एक यंत्र है जो दिशाओं के बारे में बताता है, तो उन दिशाओं को पढ़ने की मैंने कोशिश की सेक्सटेंट यंत्र से। बैक इन द चार्ट रूम, मैं नक्शे वाले कमरे में गया। आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स, और मैंने काम किया हवाओं की गति पहचानने का। चेंजेज ऑफ कोर्स, और रास्ता बदलने कि हमें कितना रास्ता बदलना है, जिस ओर जहाज जा रहा था। अब हमने आयल एम्स्टर्डम जाने का प्लान कर लिया था, तो कितना रास्ता हमें बदलना है, इसको भी मैंने पढ़ा। चेंज ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट एंड करंट इन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, प्रवाह और धाराओं को पढ़ा मैंने, जिससे कि हम हमारी स्थिति का कैलकुलेशन कर पाएँ, गणना कर पाएँ कि हम किस जगह थे जहाज में और समुद्र में। द बेस्ट आई कुड डिटरमिन वॉज दैट वी वर समवेयर इन 1,50,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशियन। जब मैंने गणना की तो निश्चित कर पाया था कि हम कहीं 1.5 लाख किलोमीटर के समुद्र में थे। लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर्स वाइड आइलैंड, और हम तलाश कर रहे थे 65 किलोमीटर चौड़े द्वीप की। तो आयल एम्स्टर्डम जिसकी वो तलाश कर रहे थे, वो 65 किलोमीटर का द्वीप था, और वहाँ पे सही लिखा आया था कि पिन प्रिक्स इन वास्ट ओशियन, कि उस विस्तृत समुद्र में वो सुई के छेद
जैसी चीज़ को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तो 1.5 लाख किलोमीटर के एरिया में वो थे और 65 किलोमीटर के आइलैंड को वो ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं ये सोच रहा था, शू मूविंग पेनफुली ज्वाइंड मी, शू दर्द से मेरे पास आई और मेरे साथ खड़ी हो गई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी स्वॉलन, अब उसकी बाई बगल सिर की बहुत ज़्यादा सूज गई थी। एंड हर ब्लैकन्ड आइज नैरो टू स्लिट्स, और उसकी ब्लैकन्ड आइज, उसकी काली काली आंखें, नैरो टू स्लिट्स, बिल्कुल सक्रिय हो गई, दरारें सी दिखने लगी, उसकी आंखें बिल्कुल दरार नुमा हो गई थी। सी गेव मी अ कार्ड सी हैड मेड, और उसने मुझे एक कार्ड दिया जिस कार्ड को उसने खुद तैयार किया था। ऑन द फ्रंट सी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स हियर आर सम फनी पीपल। ऑन द फ्रंट, उस कार्ड के सामने, सी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स, उसने कार्टून बनाए थे, ऑफ मैरी एंड मी, मेरा और अपनी माँ मैरी का कार्टून बनाया था, विद द बर्ड्स, और उस पर शब्द लिखे हुए थे, हियर आर सम फनी पीपल, कि कुछ यहाँ मजाकिया लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या वो तुम्हें हंसाते हैं? आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल, मैं उनको देखकर काफ़ी हंसा। इनसाइड वॉज अ मैसेज, और उसमें अंदर एक संदेश था। ओ हाउ आई लव यू बोथ, कि मैं तुमको कितना प्रेम करती हूँ तुम दोनों को। सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और ये कार्ड तुम्हें धन्यवाद देने के लिए है और हम आशा करते हैं कुछ अच्छे की। सम हाउ वी हैड टू मेक इट, और किसी भी तरह हमें इस मुसीबत का सामना करना है और हमें सफल होना है। आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशन, मैंने अपनी कैलकुलेशंस को, मैंने अपनी गणना को फिर से चेक किया, रीचेक किया, पुनः जांचा। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास, हम हमारा मुख्य दिशा ढूंढने के यंत्र, उसको हमने कहीं खो दिया था। एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर, और मैं दूसरे बचे हुए यंत्र को यूज कर रहा था, विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, जो कि चुंबकीय अंतर के लिए सही नहीं था। तो मैं काम चलाऊ यंत्र का प्रयोग कर रहा था, हमारा मुख्य यंत्र कंपास कहीं खो गया था, उस लहर से चला गया था पानी में ही। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस, मैंने उसी से ही काम चलाया। एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट्स, और फिर मैंने दूसरा मूल्यांकन किया पश्चिमी धाराओं के प्रभाव का, विच फ्लो, जो कि हवाएं बहती हैं, थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन, भारतीय जो हिंद महासागर है, उस हिंद महासागर में बहने वाली पश्चिमी हवाओं का के प्रभाव का मैंने फिर से मूल्यांकन किया। अबाउट 2 PM, लगभग 2 बजे, आई बेंट ऑन डेक, मैं जहाज की छत पे गया। एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्री, मैंने लैरी से कहा कि वो 185 डिग्री मोड़ दे अपने जहाज को। इफ वी वर लकी, यदि हम भाग्यशाली हुए। आई टोल्ड हिम विद अ कन्विक्शन, मैंने उसको पूरे विश्वास से बताया। आई डिड नॉट फील, जिसको मैंने स्वयं महसूस नहीं किया, लेकिन उसको मैंने पूरे विश्वास से बताया कि ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM, तो तुमको 5 बजे वो आइलैंड नज़र आ जाएगा, तुम उसको 5 बजे देख सकते हो। तो उसने कहा 2 बजे तुम इसको 185 डिग्री पे मोड़ दो, तो 5 बजे तक तुमको वो आइलैंड मिल जाएगा। देन विद अ हैवी हार्ट, फिर एक भारी दिल से, आई बेंट बिलो, मैं नीचे चला गया। आई बेंट बिलो, क्लाइम्ड ऑन माई बंक, अपने सोने वाले कमरे पे चढ़ा। एंड अमेजिंगली डूज्ड ऑफ, और आश्चर्यजनक तरीके से मुझे नींद आ गई थी। व्हेन आई वॉक इट वॉज 6 PM, जब मैं जागा तो 6 बज गए थे। एंड ग्रोइंग डार्क, और बहुत अंधेरा हो रहा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, मुझे लगा कि हम आइलैंड को चूक गए हैं, मिस हो गया है हमसे। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स, और जो जहाज हमारे पास बचा हुआ था, उससे हम उम्मीद नहीं कर सकते थे कि वो पश्चिमी हवाओं से लड़ते हुए वापस लौट जाए। एट दैट मोमेंट, उसी क्षण, अ टाउजल हैड अपीयर्ड बाय माई बंक, मेरे कमरे के पास एक उलझे हुए बालों का सिर मुझे दिखाई दिया। कैन आई हैव अ हग, जोनाथन आस्क्ड, जोनाथन ने मुझसे पूछा, जो मेरा बेटा था, मुझसे पूछा कि क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ। शू वॉज राइट बिहाइंड हिम, शू बिल्कुल उसके पीछे थी। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि मुझको गले क्यों लगाया जा रहा है, बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द
होल वर्ल्ड, क्योंकि तुम संसार के सबसे अच्छे पापा हो। एंड द बेस्ट कैप्टन माई सन रिप्लाइड, और मेरे बेटे ने जवाब दिया तुम इस संसार के सबसे अच्छे कैप्टन हो। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड। जॉन आज तो नहीं, मैं आज तो डरा हुआ हूं, सबसे अच्छा कैप्टन भी नहीं हूं, सबसे अच्छा पापा भी नहीं हूं। वाई यू मस्ट बी सैड शू, शू बोली कि नहीं तुम हो सबसे अच्छे कैप्टन और सबसे अच्छे पापा हो। इन अ मैटर ऑफ फैक्ट, इन ए मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, तथ्यात्मक अपनी आवाज को रखते हुए वो बोली कि तुम हो। यू फाउंड द आइलैंड, तुमको वो द्वीप मिल गया था। वॉट, आई साउटेड, मैं चिल्लाया, क्या कह रही हो। इट इज आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, वो द्वीप हमारे सामने है। दे कॉरस, दोनों एक साथ बोले, एज बिग एज अ बैटलशिप, और वो इतना बड़ा है जैसे कि युद्ध का मैदान। I rushed on deck and gazed with relief at the stark outline of Isle Amsterdam. मैं जहाज की छत पे दौड़ा और गेज्ड, और मैंने टकटकी लगाकर देखा विद रिलीफ, आराम से, एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ द आइल एम्स्टर्डम, जो द्वीप था एम्स्टर्डम, उसके बाह्य आउटलाइन, बाह्य रूप को मैंने देखा। इट वॉज ओनली अ ब्लिक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक, ये एक डरावना टुकड़ा था ज्वालामुखी चट्टानों का। विद लिटिल वेजिटेशन, जिसपे थोड़ी बहुत वनस्पति थी, पेड़ पौधे थे। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, ये संसार का सबसे सुंदर आइलैंड था, सबसे सुंदर द्वीप था। और लास्ट पैराग्राफ है ये हमारे लेसन का। बी एंकर्ड ऑफ शोर, हमने एंकर डाला, लंगर डाला तट पे जाने के लिए। फॉर द नाइट, वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, रात के लिए तट पर जाने के लिए हमने लंगर डाला। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग all 28 inhabitants of the islands cheered as they helped us ashore, सभी 28 निवासी उस द्वीप के प्रसन्नता के साथ हमारा स्वागत किया और उन्होंने हमारी मदद की। With land under my feet again, फिर से मेरे पैरों के नीचे जमीन थी। My thoughts were full of Larry and Herb, मेरे विचारों में पूरी तरह से लैरी और हर्ब के बारे में सोच रहा था। Cheerful and optimistic under the डायरेस्ट स्ट्रेस, कि वो इतने भयंकर परेशानियों में भी बड़े आशावादी थे और बड़े प्रसन्न थे। एंड मैरी, और मैरी के बारे में भी सोचा, हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, जो उन महत्वपूर्ण घंटों में स्टीयरिंग को संभाल के रखा उसने। मोस्ट ऑफ ऑल, सबसे ज़्यादा मैंने सोचा, आई थॉट ऑफ अ 7-year-old गर्ल, एक 7 साल की लड़की के बारे में। हु डिड नॉट वॉन्ट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी, जो हमको अपने सिर की चोट से चिंतित नहीं करना चाहती थी। Which subsequently took 6 minor operations, जिसके बाद में 6 छोटे छोटे ऑपरेशन हुए। To remove a recurring clot, blood clot between skin and skull, स्किन और स्कल, त्वचा और उसकी खोपड़ी के बीच में खून का थक्का जम गया था। उस खून के थक्के को हटाने के लिए 6 छोटे छोटे ऑपरेशन हुए। एंड फॉर अ 6-year-old बॉय, और वो 6 साल का बेटा भी मेरे विचारों में आया। हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, जो मरने से बिल्कुल भी डरा नहीं था। तो ये हमारा एक लेसन हुआ, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी ऑल कैन बी टुगेदर, यदि हम सभी साथ हैं तो हमें मरने से नहीं डरना है। आई होप आपने इस लेसन को एंजॉय किया होगा। अब मैं आपको अगला चैप्टर डालने वाला हूँ। इस कक्षा 11 की सारी कविताएं मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में हैं, आप सभी उन सारी कविताओं को पढ़ सकते हैं। और ये लेसन हो गया, नेक्स्ट लेसन के लिए इंतजार कीजिए। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।